आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि आजकल लोग जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो 8-9 घंटे बैठ के काम करते हैं, और जिस वजह से उनके बैठने का एक पोस्चर तो बिगड़ता है और साथ ही साथ कमर में भी अक्सर हमेशा दर्द रहता है। और साथ ही दूसरी तरफ ऐसा भी देखते हैं कि कई बार हड्डी खिसकने से भी कमर में दर्द रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सही बैठने का ढंग क्या होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आगे जाके कितनी दिक्कतें दे सकती हैं? देखिए, आजकल डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि कमर का दर्द काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि पोस्चर लोगों का सही नहीं होता है। अपने लंबे समय अवधि तक एक ही पोस्चर पर बैठ के काम करना, वो भी कारण बनता है कमर दर्द का। और सही ढंग से अगर आपकी कुर्सी अब बहुत लंबे हैं और आपका टेबल वगैरह तो एक नॉर्मल आदमी के हाइट का बना रहता है, तो उसमें भी पोस्चरल प्रॉब्लम के कारण लो बैक एक काफ़ी देखा जाता है, कमर का दर्द देखा जाता है। तो अपना पोस्चर सही करके कोई काम करना चाहिए। आजकल बहुत देखते हैं यूथ लोग बेड पे ही पढ़ते हैं, तो वो भी पोस्चर सही नहीं होता है और उन लोग को भी कमर दर्द हो जाता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, अपने मांसपेशियों का एक्सरसाइज करना। तो लोग करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, यूं ही अपना समय मोबाइल, टीवी ये सब पर ये यूज़ करते हैं और अपने शरीर के एक्सरसाइज के पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वो भी देखा जाता है कि कमर दर्द, बैक एक, ये सब चीज़ मिलता है। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं कमर दर्द का, जैसे कमर की हड्डियों का घिसक जाना। वो एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। वो लंबर वर्टिब्रा एक के ऊपर एक लाइन में व्यवस्थित है, लेकिन जिसमें किसी चीज़ में कमी होती है और वो हड्डी के बनावट के कमी के कारण वो स्लाइड करता है, और स्लाइड करता है तो जाहिर बात है उसके बीच से जो नर्व पास करता है वो नर्व प्रेस करता है और उसको दर्द होता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। जो लोगों में ये कारण है उनको हड्डी घसक जाती है, तो अपने चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ से भेंट करने पर वो एक्सरे कराते हैं और एक्सरे से पता चल जाता है कि उनकी हड्डियाँ घिसक रही है या नहीं घिसक रही है। यदि घिसक रही है तो उसका माकूल उपाय करना चाहिए, उसका इलाज है और उसके लिए बाहर बेल्ट लगाया जाता है। अगर उससे भी आराम नहीं है तो सर्जरी की जाती है। लेकिन हाँ, इस सब का इलाज है। लोग को मालूम भी होना चाहिए कि इसके लिए हमको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ से भेंट करके उसका इलाज कराएं। और भी बहुत सारा कारण है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गठिया है, जिसमें कमर का दर्द होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पूरी हड्डी जो है वो स्टिफ हो जाता है, उसमें मूवमेंट कम होने लगता है। वो बैम्बू स्पाइन बोलते हैं हम लोग, जैसे स्पाइन है ना, वो पूरा वन पीस में जकड़ जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है हड्डी का, जिसमें कि स्पाइन में पेन होगा। ये एक्टिविटी तेज बना रहता है कुछ दिन तक और पूरे हड्डी को जकड़ करके एक पीस में बना देता है। तो अगर ऐसा जकड़न महसूस हो किसी को तो अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिलें। कुछ ब्लड टेस्ट है वो कराने से और एक्सरे कराने से पता चलता है और इससे वो निजात पा सकते हैं।